सर, मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान की सियासी जमात पीटीआई की। मुहर्रम के बाद उन्होंने तहरीक चलाने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ साथ जब केपी की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे अदम एतमाद की खबरें गर्दिश कर रही है। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि एक तो ये जो वाकया हुआ था अफसोसनाक सवात का, उसके बाद जो उनका रिस्पांस आया और जो पूरे पाकिस्तान का रिस्पांस है केपी की गवर्नमेंट के हवाले से जो फीडबैक जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहते हैं? आपने देखें सवाल में मुझे थोड़ा-सा ना वो कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है कि आपने कहा पाकिस्तान की जमात पीटीआई। तो पहले मुझे ये थोड़ा-सा इस पे आज बात करते हैं कि ये पीटीआई पाकिस्तान की जमात है? सर, पाकिस्तान की जमात का मतलब है कि इस मुल्क की जमात है। पाकिस्तान की सियासी जमात तो है इस पीटीआई। मुल्क के लोगों पर मबनी है। अब हम कह तो सकते हैं, लेकिन अब जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या जिस तरह से वो अपना एक लेके चल रहे अच्छा, हैं माइंडसेट, ओके। वो कोई जमात जो है मुल्क अपने मुल्क के खिलाफ 9 मई करती है? ये तो ज़रा थोड़ा-सा मुझे समझा दें। कोई अपने मुल्क के खिलाफ ये 9 तो मई इमरान करती खान है? साहब खुद बताएँगे। कोई जमात अगर आपका मुल्क हालते जंग में हो जी, और वो अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकती है, वो दुश्मन मुल्क की जुबान बोल सकती है, वो अपनी फौज पर हालते जंग में तनकीद कर सकती है। कोई जमात और उस जमात को ये कहा जा सकता है कि ये मुल्क की जमात है। चलें, आपने कह दिया ये पीटीआई पाकिस्तान की जमात है। अच्छा, ये जो आपके मुताबिक पाकिस्तान की जमात पीटीआई है, उसकी एक सूबे केपीके में हुकूमत है, जो डामाडोल है, जो गिरने के करीब है, ये हमने कहा था। आपने आप अच्छा, प्रेडिक्शन भी की हमने थी। जब कहा था, उस वक्त सूबे के वजीर आला अली मीर गंडापुर इतने पैनिक नहीं थे। लेकिन जब हमने ये बात कर ली, तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो है बड़ा उन्होंने शदीद गुस्से में नजर आए हैं। उनके राइट साइड पे सलमान अकरम राजा बैठे हुए हैं, वो कदरे बड़े धीमे आदमी हैं। लेफ्ट पे बैरिस्टर गोहर है, वो भी जरा मौजू बात करते हैं, वो बिलो दी बेल्ट नहीं करते बात। शेख वकास वकास अकरम है, वो नून लीग छोड़ के वो उधर गए हुए हैं। तो अली मीर गंडापुर इन सब में बैठ के ये कह रहे हैं कि वो मैं चैलेंज करता हूँ रियासत को। ये रियासत को जी जी चैलेंज जी जी करते जी हैं। अब उन्होंने एक नई बात कर दी है। बताइए। अली मीर गंडापुर रियासत को चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नाम लेके कह रहे हैं कि पूछें जाके डीजीआईएसपीआर से कि जो है ना वो पीटीआई कितनी मकबूल जमात है, उसकी अवाम में मकबूलियत क्या है, और पूछें जाके आप रियासत से, और पूछें जाके आप फलां से कि जो है वो इमरान खान कितना मकबूल लीडर है, और बिल्कुल ठीक बात। साथ वो चैलेंज कर रहा है कि अली मीर गंडापुर के वो कह रहा है कि मेरी हुकूमत जो है उसको आप गिरा के दिखाएं। मेरी हुकूमत यानी अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं वो। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ। इनके जो मुर्शद है ना, वो अडयाला जेल वाले, जी। आपको मैं याद दिला देता हूँ। वो एक जलसा कर रहे थे जिसमें वो साइफर लहरा रहे थे, उसमें भी और उससे पहले भी वो दुआ किया करते थे जलसे में। हुँ। वो दुआ करते थे कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये जो है अपोजिशन की जमातें मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, इमरान खान कह रहा होता था। जी, जी, जी। आपको याद है? जी, बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेते कबूल थे। हो। ठीक है। उन्होंने दुआ की जलसों में कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इसमें किसी का क्या कसूर है? अल्लाह उन्होंने ताला खुद दुआ माँगी। आप और दुआ मांगी आपने पूरी दुनिया के सामने, दुआ मांगी आपने हजारों के मजमे के सामने, दुआ मांगी आपने मुल्क के तमाम कैमरास के सामने। आप लाइव जा रहे थे, आप दुआएं मांगते थे हाथ उठा उठा के। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की, वो तहरीक आई, आपका इक़्तिदार का तख्त उल्टा, आपको उठा के मुंह के बल फेंका, अब आप जेल में सड़ रहे हैं। आपकी अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अब अली मीन गंडापुर कहता है कि मैं रियासत को चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद ला के दिखाए। अच्छा, वही अब एक हिस्ट्री जो है रिपीट हो रही हो है। रही है, हाँ जी। हो रही है। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अब रियासत अगर ये चैलेंज कबूल कर ले तो फिर अली क्या मीर होगा? गंडापुर का, तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली। फिर वही होगा। हाँ जी। तो एक बैरक इनके लिए भी खाली हो जाएगी। तो वो जो है ना इमरान खान बैरक के साथ एक अली मीर गंडापुर बैरक हो जाएगी। ठीक है। और वहां पे हजाम भी पहुंच जाएंगे, उनकी कटिंग थोड़ी सी करके बाल थोड़े बराबर करने के लिए, गर्मी का मौसम है। तो वो इस तरह जुल्फे लहरा लहरा के, और ये उनका पैनिक होना है असल में। अली मीन गंडापुर का ये पैनिक होना है क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद जो उस दिन आप सवाल कर रही थी, जो इनसे छीनी वो गई हैं वो सीटें, जो फैसला असल में पिछला डिस्कार्ड नहीं, हुआ है। अच्छा छीनी की हम वर्ड वर्ड यूज करते हैं
चूंकि ये अदालत का फैसला है बेशक तो अदालत का हम है। ये कहेंगे कि अदालत ने वो सीट सही जगह पहुंचा दी, ठीक, वो गलत जगह पे जा रही थी। तो वो हम तो इसको छीनना नहीं कहेंगे, अमेंडू है, हम हम कह तो सकते हैं। छीनना हाँ नहीं जी, कहेंगे। अदालत उज़्मा ने फैसला किया कि ये सीट्स जो हैं ये फलां फलां जमातों की सीट्स हैं, ना कि पीटीआई की सीट्स हैं। तो ये छीनी नहीं, ये सही जगह पे हकदार के पास सीट्स पहुंच गई। ठीक, ये अदालत उज़्मा के फैसले के बाद है, ये ठीक, फैसले का ठीक। खैर मकदम हो गया। अब जो है अली मीर गंडापुर जो है उसकी टांगे कांप रही हैं और वहां पे सूरत हाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुखातब कर रहे हैं रियासत को और नाम वो ले रहे हैं डीजी आईएसपीआर का कि उन्हें जाके ये बता दें, उनसे ये पूछ लें, उनको ये बता दे, ये कह रहे हैं। ये है उनका असाब जो है इस वक्त, वो जवाब दे गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिसको भी वो चैलेंज कर रहे हैं, फैसला तो जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के वोट्स के साथ होना है। अगर वो तहरीक जमा करवाई जाती है, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को ये ज़रूरत महसूस होगी। मुझे लगता है कि अली मीर गंडापुर को ये लगता है कि केपीके की जो अपोजिशन है और अदरवाइज वफाक की जो हुकूमत है वो उनकी हुकूमत गिराना चाहती है या अदम एतमाद लाना चाहती है। मुझे ये लगता है कि पीटीआई का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि अली मीर गंडापुर जो है वो चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए। वो यानी ये कि इनके चाहता है, अंदर ही एक हम कह वो सकते ये हैं कि चाहता कुछ है। ऐसा चल रहा तो है उसी वक्त क्या हुआ है, इनकी जमात जब में। अली मीर गंडापुर जो है वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, रियासत को चैलेंज कर रहा है और जी, इल्जाम इन पे ये है कि ये कोई मैच फिक्सर है। इल्जाम ये है अली मीर गंडापुर पे मैच फिक्स है। कि ये मैच फिक्सर है और ये फिक्स खेल रहा है और बहुत से मौकों पे ये साबित हुआ और इनकी पार्टी इनको शक की नजर से देख रही है। और वो बंदा ये कह रहा है कि मैं चैलेंज करता हूं, वो बंदा ये कह रहा है, ओपनली। वो बंदा ये कह रहा है। और साथ बैठा हुआ बैरिस्टर गोहर क्या कह रहा है कि ये जो है जितना सख्त बयान दे रहे हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। उसी वक्त ही यानी ना आपस में ही ये लोग एक अगले दूसरे के साथ हाँ अगले ही लम्हे एक राय नहीं रख हाँ रहे। बैरिस्टर गोहर ये कह रहा है कि जी, नहीं नहीं हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस भी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी वो से भी बैलेंस बात होनी चलने की चाहिए, कोशिश कर रहे हुकूमत हैं। से भी बात होनी चाहिए। राइट, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। जी, ठीक है। और सात पहलू में बैठा हुआ अली मीर गंडापुर जो है वो बड़के मार रहे हैं। ठीक है। तो बड़के जो हैं उससे भी अली मीर गंडापुर की पोजीशन क्लियर नहीं हो रही पार्टी के अंदर। मैं ये भी बताऊं, पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शक व शुबहात हैं अलीमीन गंडापुर को लेकर। अली मीर गंडापुर को और वो लेके। खुद भी नहीं चाहते कि इनकी जो केपी की बिल्कुल, गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो वो तो पीटीआई आप छोड़ दें अदम एतमाद को, आप पीटीआई के अंदर वोटिंग करवा लें कि केपीके में वज़ीर आला जो है वो किसको होना चाहिए। तो फैसला मेरा अपने ख्याल आप है हो कि जाएगा। 99.9% वोट जो है, अगर खुफिया राय शुमारी हो, तो वो अली मीर गंडापुर के खिलाफ आ जाएंगे कि इन्हें तो फारग करो, कार भेजो इनको, आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएं। और वो अली मीर को भी पता है, अलीमा खान को भी पता है, वो बैरिस्टर गोहर को भी पता है, वो पूरी पीटीआई को पता है कि ये कहाँ से आए हैं और जहां से वो वजीर आला बने हैं। जी, ठीक है। और जिस तरह वो वजीर आला बने हैं और वहीं से अगर एक ऑर्डर आ जाए तो वो खुद ही घर चले जाएंगे। उनको क्या जरूरत है इतनी गर्मी में जो है सड़कों पे निकलने की। अब आ जाते हैं वो जो आपने तहरीक चलाने की। सर ये तहरीक का बताइए। मुहर्रम तो बस जैसे ही गुजरेगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद इन्होंने तहरीक चलाने का फैसला किया है। अब ये क्या ट्विस्ट है? इन्होंने पहले भी किया था जो है वो ऐलान, तो वो ईरान इसराइल थोड़ी कशीदगी हुई तो उसमें इन्होंने फैसला कर लिया खुद से ही कि जी वो हम कॉल वापस ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो अब दोबारा से कॉल एक आई है कि मुहर्रम के बाद वो करेंगे, बानी चेयरमैन की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा, ये तहरीक तो ये बड़े अरसे से चला रहे हैं। ठीक है। अब वो उन्हें ये लग रहा है कि शायद अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, बावजूद इसके कि जब हम बात कर रहे हैं 9 मई के काफ़ी लोगों की ज़मानतें हुई हैं, उन्हें रिलीफ मिला है 9 मई 9 के। मई काफ़ी के मुल्ज़मान जो हैं मुख्तलिफ शहरों के जो मुल्ज़मान थे, मेरे ख्याल में कोई 5-6 हैं या इससे ज़्यादा उनको हैं। ज़मानतें मिल गई है। उनकी उनकी हाँ जी ज़मानतें हुई हैं। ठीक, और इससे कबल भी ईद से पहले भी काफ़ी लोगों को जो है वो बरी किया गया, रिहा किया गया, उनकी ज़मानतें हुई। तो इस तरह की सूरत हाल भी है। अच्छा, अब ये है कि इन्होंने उस वक़्त जो है ना खुद से फैसला कर लिया कि हम कॉल वापस ले लेते हैं। अब जो है वो
एक मायूसी आप कह लें जब अली महान कहती हैं कि माइनस इमरान खान हो गया, और अली मीन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान की बहनों के बयानात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उन पर कोई सीरियस ना ठीक है, होए। और उनको सीरियस ना लें। जी। और अब जो है मेरा ख्याल है कि एक मायूसी है पीटीआई के अंदर, लीडरशिप के अंदर, और कारकुन जो है बेचारा वो तो कोई नजर ही नहीं आता। ज़ाहिर वो है तो मायूस है ना, अब तो अगर जो आप थोड़ा सा सिचुएशन है। जाके डीपली देखें तो पीटीआई के अंदर ये गिनी चुनी लीडरशिप ही आपको दिखाई देती है। मैं कितने नाम आपको अभी गिनवा और सकता इनकी भी हूँ विकेटें गिर रही हैं लीडरशिप के जो है आहिस्ता-आहिस्ता। ही नहीं, जी, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है वो कहाँ है, किस वक्त ठीक, ठीक। किस जगह है। उन्होंने कभी बात ही नहीं की रिहाई की, ना रिहाई की। ये चंद लोग हैं और जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं केपीके में, और उसको वो जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं किसी भी तहरीक के चलाने में। और इन्होंने जब भी कॉल दी, इनकी कॉल नाकाम हुई, और अब दोबारा से ये एक कॉल है, और ये कॉल जो है असल में ये मायूसी है अदालतों से जो है वो ज़मानतें ना होने के बाद। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं कंट्री में जिनको मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है। उन डेवलपमेंट्स के बाद इनको ये लग रहा है कि अब मुश्किल हो जाएगा। अब तो पीटीआई का अब वो वो एक स्टेटस नहीं और रहेगा। अब देखें कि आप 10 मुहर्रम के बाद किस मौसम में ये मुज़ाहरे का तहरीक का मौसम है। इस गर्मी के मॉनसून इस शिद्दत में, और इस आप किसी भी सूबे की आप बात कर लें, और इन हालात में जो आप गर्मी इंतहा जो पर है। आपने तो वो एसी वाली गाड़ी में बैठ के आना है और उसी में भाग जाना है। तो एक आम कारकुन जो है अब बेहोश हो जाए, ब वो बहुत से इस मौसम में आप उसको इम्तिहान में डालेंगे, जो बेचारा गिना-चुने अगर तकलीफ निकलें में आए भी, कोई। और आप कहीं से वो एक पेड ऑडियंस अगर क्रिएट भी करेंगे, तो वो बेचा किन हालात में आप कॉल दे रहे हैं, और आप सिरे से ही गलत टाइम का इंतखाब कर रहे हैं। नॉट द राइट आप सीज़न। जुलाई अगस्त जो है उसका जो वेदर है, उसकी शिद्दत, और उसके सामने आप एहतजाज और धरने का ऐलान कर रहे हैं कि सिरे से ही वो एक नाकाम अटेम्प्ट आप करने जा रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल। और और ये मुनासिब वक़्त नहीं है। मुनासिब वक़्त नहीं है, बिल्कुल भी मुनासिब वक़्त नहीं है। इस तरह की सूरत-ए-हाल है। बहरहाल अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेचना है। अब जब वो मुलाकात के लिए अडयाला जाते हैं तो वहाँ भी कुछ जवाब देना पड़ता है कि जी हम ये कर रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। और जब-जब इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने ब्लंडर्स किए, इन्होंने मिसएडवेंचर्स किए, इन्होंने जो है ना बिल्कुल एक फ्लॉप स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये गए, और उल्टा ये जिस शख्स की रिहाई की बात करते हैं उसको फिर फँसा के आ जाते हैं। उल्टा जो है ना उस शख्स का ये नुकसान करते हैं। उसके मुकदमात में कुछ 6-8 वीक मुकदमात का प्लानिंग, इज़ाफ़ा कर देते हैं, वीक प्लानिंग। बजाए इसके कि आप वो मुकदमात जो हैं हाँ उनसे जी, कुछ वो ज़मानतें हों, उसमें कोई बिल्कुल। रिलीफ़ मिले, और वो जो सज़ा में कमी आए, और ये एक नए कट्टे खोल के और नए केसेस खड़े करके चले। और जो मिस्टर अली मीन गंडापुर है, वो रास्ते में आते-आते न जाने कहाँ चले जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। हाँ, वो उनकी गाड़ी असल में प्रॉब्लम है। उनका ना गाड़ी के 6 गियर हैं। वो जो है ना वो 5वें तक तो उन्हें पता चलता है वो सीधी चलती है, और छठा कहीं लग जाता है ना तो गाड़ी खुद ही मुड़ जाती है। तो वो तो गाड़ी इस बदलनी मौसम में पड़ेगी। अगर उन्होंने तहरीक उनकी चलाई, उनकी गाड़ी बदलनी पड़ेगी, और उसी गाड़ी में बैठ के वो वज़ीर आला बने हैं। वो गाड़ी है एक ना जिसमें बैठ के वो जी, वज़ीर आला जी, बने जी। थे, उसका गियर जो है ना एक ज़्यादा है। वो जब अली मीन गंडापुर जा रहे होते हैं मंज़िल की तरफ और डी चौक की तरफ, तो वो अचानक जब वो गियर लगता है ना गाड़ी तो को, यू टर्न तो उनका कोई कसूर ठीक, नहीं है। ठीक। उनका और उनका ड्राइवर बेबस हो जाते हैं, गाड़ी यूँ घूमती है। समझती हैं? यूँ जी, जी, घूमती है, जी। अब ची की आवाज़ आती है टायरों की। वो गाड़ी घूमती है अली मीन गंडापुर की, गाड़ी वापस केपीके की तरफ चली जाती है। वो गाड़ी का मसला ठीक। है। अली मीन गंडापुर हर दफ़ा तो पहुँचना अगर चाहते हम हैं। गाड़ी चेंज करवा लें उनकी? गाड़ी चेंज करेंगे तो फिर वो उनकी हुकूमत चेंज हो जाएगी। फिर क्या करोगी? इस तरह अदम ना करो। एतमाद हाँ, गाड़ी चेंज की करोगी तो खबरें तो ऐसी गर्दिश कर रही है केपीके में। उस गाड़ी में ही इक़्तिदार है, उस गाड़ी में ही हुकूमत है, उस गाड़ी में ही अली मीन गंडापुर है। गाड़ी चेंज करोगी तो अदम अदम एतमाद भी आएगी, फिर हुकूमत भी चेंज होगी, अली मीन गंडापुर भी घर जाएगा। गाड़ी ना चेंज करवाओ लेकिन सर प्लीज़। इस मौसम में तो मेरे ख्याल से उन्हें भी 2 बार सोचना चाहिए कि तहरीक रखनी चाहिए या नहीं।